सभी को जय माता जी की सादर प्रणाम। अभी पिछले कुछ 2-3 दिन से एक मुद्दा बहुत ही छाया हुआ है, जो एक शिव विधानसभा का है, जिसमें छोटू सिंह रावणा वहाँ के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी ने मुझे धमकी दी है जान से मारने की, और हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि छोटू सिंह जी, अगर आपको राजनीति करनी है या जो आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, तो आप रविंद्र सिंह भाटी पे लगा सकते हो। आप स्वतंत्र है, ठीक है ना। आपने एक जिक्र भी किया था कि अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो हाँ, हम भी कह रहे हैं लोकतंत्र है और आप स्वतंत्र भी है, ठीक है। और आपके बीच में जो भी हुआ उसमें काफ़ी पत्रकारों ने भी अपने सवाल जवाब किए, तो रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी सफाई में जो भी कहा कि भाई एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको जांच पड़ताल करके ही कोई कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह जो बातें सब कुछ हुई, और एक स्वाभाविक है वो, ठीक है। लेकिन एक न तो मैं रविंद्र सिंह भाटी का कोई समर्थन करता हूँ, न मैं छोटू सिंह रावणा को गलत बोलने के उद्देश्य से कह रहा हूँ या कर रहा हूँ। मेरे को जो सही लगा वो राय मैं अपने मतलब आपके सामने रख रहा हूँ, और न मेरा कोई इसी विधानसभा से कोई लेना देना। मेरी विधानसभा भोपालगढ़ लगती है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा देख रहे हैं, कर रहे हैं, सच है या गलत है, झूठ है, वो बिल्कुल आपके सामने रख रहे हैं। तो पहले छोटू सिंह रावणा का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा कि भाई भाटी ने मुझे धमकी दी है। अब छोटू सिंह रावणा बोल रहे हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी, वगैरह वगैरह, जो आप सब लोगों ने सुना भी होगा, और इसका कोई प्रमाण वो दे नहीं पाए। तो मुझे सबसे पहले मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज के ज़माने में हर एक फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, और अगर किसी में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होने की सुविधा नहीं होती है, तो उसमें आप कर सकते हैं, चलते कॉल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सुविधा तो बिल्कुल हर एक मोबाइल में है। तो मुझे नहीं लगता होगा कि छोटू सिंह रावणा ऐसा कोई पुराना फ़ोन यूज़ करते होंगे जिसमें ये कुछ फीचर्स नहीं होंगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो अपडेट फ़ोन ही होगा उनके पास, या उनके जो साथ में होगा। हर कोई अपडेट फ़ोन रखता, तो वो भी उनके पास भी ज़रूर होगा। और बोल रहे हैं कि भाई 4 से 5 मिनट तक बात चली, तो ठीक है, शुरुआत में कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। जब उनको लगा ना कि भाई मुझे कोई धमकाने के उद्देश्य से या उनकी लैंग्वेज धमकाने वाली लगी, तो आपको रिकॉर्डिंग चालू करनी चाहिए थी, ताकि ये आपके लिए बढ़िया थी, काम आती आज। अब आप हर कोई वीडियो रिकॉर्ड होके वो करके वायरल कर रहे हो, या कोई मान लो कोई कॉल करके आपको समझा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंगें वायरल हो रही है, ठीक है ना? अब सब कुछ वायरल हो रहा है, तो जो मुद्दे की बात थी वो, तो वो वायरल क्यों नहीं हुई और उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? पहले तो आप ऐसा किसी बात पे होता है, ठीक है? कि वो आपको करनी चाहिए थी, ठीक है ना? दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, वो आप कर नहीं पाए या क्या हुआ वो आप जाने और भगवान जाने, हमें तो पता नहीं है उस चीज़ का। हाँ, हम तो कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी का जो चरित्र है, जो उनका व्यक्तित्व है, तो हम कह सकते हैं, हमारी आत्मा तो नहीं कहती है कि उसने ऐसी घिनौनी हरकत की होगी। कर ही नहीं सकते। आत्मा तो यही कहती है, लोग भी कहते हैं और पूरी जनता भी कह रही है, ठीक है? वो एक मुद्दा था, तो पहले तो वो एक मुद्दा वायरल हुआ, 2-3 दिन चला। उसके बाद में जो कल बाड़मेर में रावणा राजपूत समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर आप भाषण दे रहे हो कि भाई पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं या पूरे समाज को धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये कब दी? ये हमने नहीं सुना था, ठीक है ना। पहले तो आप पर्सनली कह रहे थे कि भाई पर्सनली दे रहे हैं, फिर धीरे-धीरे करता ये मतलब एक सामाजिक रूप ले लिया आपने, ठीक है ना, और पूरे समाज को साथ में खड़ा कर दिया कि भाई पूरे समाज को गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कब हुआ? एक तो इस बात का आप जवाब दे सकते हैं तो बढ़िया रहेगा कि कब दी पूरे समाज को। फिर कुछ आपके समाज के भी कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, वो भी जुड़ गए। उनके भी क्या मुद्दे थे, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, ठीक है। चुनाव के टाइम राम जाने कौन अनजान व्यक्ति ने कोई कमेंट कर दिया, ठीक है, और आपने उस समय भी माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी रविंद्र सिंह भाटी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई समर्थक है और अगर कोई ऐसा कमेंट कर दिया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी देखो, समर्थक कोई किसी के कमेंट कर सकते हैं, आपस में बोल सकते हैं ना, तो उस व्यक्ति कहाँ कहाँ संभालेगा वो। आज मैं भोपालगढ़ क्षेत्र से बैठा हूँ, और अगर मैं छोटू सिंह रावणा का या रविंद्र सिंह भाटी का किसका समर्थक हूँ, आप लोगों को क्या पता है? और अगर मैं गलत कमेंट कर दूँ तो उसमें उन दोनों को क्या पता है और उन दोनों की क्या गलती है, ठीक है। फिर भी उस बंदे ने माफ़ी मांगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो कमज़ोरी समझ ली कि पहले भी माफ़ी माँगी और आप फिर उतर गए रोडों पे। मतलब वो छोटे बच्चे वाली बात होगी ना, छोटे बच्चा ज़िद करता है, उसको कुछ दिलवा दो, फिर वो ज़िद करने लग जाता है। तो आप लोगों ने तो मतलब ये धंधा बना लिया है, ठीक है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पहली बात तो बंदा गलत है ही नहीं, और अगर एक बंदा गलत होता है तो फिर उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदा गलत हो सकता है, बंदे उस बंदे के पीछे पूरा समाज कब गलत होता है, ये कब से होने लग गया? आज तक तो नहीं सुना मैंने। ये अभी एक नया ट्रेंड चला है। ठीक है? कि भाई अगर उस समाज का कोई बंदा है,
क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि पूरा राजपूत समाज को आप टारगेट कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी रविंद्र सिंह भाटी से रंजिश है, तो आप पूरे समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो और पूरे समाज को क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना? इसका आपको जवाब देना चाहिए। और अगर एक बंदे के पीछे पूरा समाज खराब होता है, समाज बदनाम होता है, तो सबसे पहले रावणा राजपूत समाज बदनाम है, ये मैं कहना चाहूँगा आपसे। जब आपके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे ना, तो समझ लो पूरे इसका मतलब है आप बलात्कारी थे और अब आप जो कर रहे हो ना, उसके हिसाब से तो पूरा रावणा राजपूत समाज बलात्कारी हो गया। भाई बंदे के कारण आप कर रहे हो ना, एक बंदे के कारण समाज को टारगेट कर रहे हो या समाज को बदनाम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका समाज बदनाम हुआ है और आप बलात्कारी नहीं, आपका पूरा समाज बलात्कारी की माना जाएगा। ठीक है ना? ये आप देख लेना, सुन लेना। ब बाकी है ना, एक बंदे से रंजिश हो सकती है, उसके पीछे है ना आप पूरे समाज को बदनाम मत करो और आपस में दोनों समाजों के बीच में ना ज़हर घोलने का क बंद करो। और आप यहाँ तक भी नहीं रुके हो, ठीक है ना? सिर्फ़ राजपूत और रावणा राजपूतों के बीच में ज़हर घोलने से ही आपका मन नहीं भरा। फिर आप कुमार समाज, जाट समाज, बिश्नोई समाज यानी अन्य 36 कौम का जो नाम लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी, तो आप 36 कौम को भी साथ में डाल दिया। वो आपका इज़्ज़त नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, ठीक है ना? तो क्या आपके कहने से हो जाएगा? या आप डिसाइड करोगे कौन किसकी इज़्ज़त करता है और कौन किसी की नहीं करेगा? ये आप डिसाइड करोगे? इतने बड़े बन गए क्या आप? है क्या सामान आपके पास? और आप कह रहे हो कि राजपूत समाज की कोई इज़्ज़त नहीं करता, ठीक है? आज से 20 साल पहले करते थे, अब कोई नहीं कर रहा, तो भाई रविंद्र तो राजनीति में आए हुए 2, 3, 4 साल हुए हैं, तो 20 साल पहले कौन नहीं करता था इज़्ज़त? यार आप बोल क्या रहे हो, आपको खुद को पता नहीं है? कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या? आपका मुद्दा क्या है? आप बोलना क्या चाह रहे हो? बोल क्या रहे हो? खुद को भी नहीं पता है। बस आ गए मुँह उठा के, जो मन में आया बोलने लगे, ठीक है? और कुछ टोली आ गई आप लोगों के साथ में, जिनको पता ही नहीं है कि हम किसके पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? फालतू में वो उलट एक मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, उस रैली के दौरान एक बाँस से खड़े पास में सफ़ेद दाढ़ी आ रखी है, जिन्होंने कहा कि हमने 70 सालों से जुल्म सहे हैं। अरे! तो आप लोगों की अक्ल है कि नहीं है अंदर? ठीक है ना? सच्चाई है ना मुँह से बाहर निकल ही जाती है। पहले तो आप लोग बोलते हो कि राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और अब इस लोकतंत्र आए हुए भाई साहब 70 साल हुए और अब आप कह रहे हो कि 70 साल में हमने जुल्म सहे, तो इसका मतलब तो राजतंत्र बढ़िया था। भाई लोकतंत्र आने के बाद में 70 साल से आप जुल्म सह रहे हो, उससे पहले तो जुल्म नहीं था, तो उससे पहले तो राजतंत्र था। फिर छोटू सिंह कैसे कह सकता है कि ये राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है? तो इसका मतलब राजतंत्र अच्छा है। यानी आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी अक्ल नाम की चीज़ होती है ना, वो आप लोगों में नहीं है ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है राजतंत्र नहीं है, सही है, गलत है, दूसरा बोल रहा है कि 70 सालों से हम जुल्म सह रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, तो हमारी क्या गलती है इसमें? अब तो राजतंत्र नहीं है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमारी क्या गलती है बताओ आप? हम तो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप पूरे राजपूत समाज को आप कैसे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना? आपकी व्यक्तिगत है लड़ाई, रखो आप उनके साथ, ठीक है? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी व्यक्तिगत रंजिश है, आप रखिए। उसके पीछे है ना पूरे समाज को बदनाम करना या टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और हम करने लग गए, तो फिर सोच लो, ठीक है ना? करना हमें भी आता है, लेकिन नहीं किया ना। जब आपके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, तो हमने कहाँ विरोध किया बताइए? नहीं किया ना। क्यों? बंदा एक खराब हो सकता है, पूरा समाज तो खराब थोड़ी होता है। वही सेम चीज़ ये होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, चलो ठीक है। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अब कह रहे हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बोला ना, 36 कौम का नाम ले रहे हैं, कर रहे हैं, ये वो कोई साथ में नहीं है। मैंने एक आज का वीडियो देखा था, रानीवाड़ा साइड या ऐसा कोई है, ठीक है ना? और एक वीडियो मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया, जो खुद रावणा राजपूत है, ठीक है ना? वो अपने ज़ुबान से क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? वो भी मेरी प्रोफ़ाइल पे आप लोग सुन लेना, मैंने शेयर करके रखा हुआ है, ठीक है? और एक वीडियो उसके में कुछ कमेंट्स है ना, मैंने आज निकाले, रविंद्र सिंह भाटी की कोई रैली है। रैली क्या, वो तो वहाँ जहाँ जाते हैं वहीं रैली हो जाती है, ठीक है ना? तो उसमें लोगों के कमेंट्स हैं, जिसमें जाट, विश्नोई, सुथार, प्रजापत, ठीक है, पालीवाल समाज, जैन, काफ़ी सरनेम है। आप देख लेना, उनके कमेंट्स पढ़ लेना, ठीक है ना? कम से कम 500 कमेंट्स होंगे, 500 में से मुझे कोई 5 कमेंट भी ढूँढने पे उसके खिलाफ, रविंद्र सिंह के खिलाफ नहीं मिले। तो बता भाई, मैं क्या हम कैसे बोल दें उसको बुरा? ऐसा तो नहीं है कि भाई वो राजपूत है, मैं भी हूँ और मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो जो सच्चाई सोशल मीडिया पे पड़ी है भाई, उसको तो मैं नकार सकता हूँ, नहीं तुम नकार नहीं सकते ना। कमेंट पढ़ लो, उस कमेंट में एक भी नहीं है, मैं कमेंट में अभी साथ में लगा रहा हूँ, ठीक है ना? इस वीडियो में आप देख लेना, उसमें सभी जाति के लोग हैं, ठीक है ना? और स्पेशल छोटू सिंह ने नाम लेके कहा है कि कुमाऊँ समाज के बोल रहे थे कि कुमाऊँ समाज के लोग हैं। अभी वो शिव साइड में जो रोड का कुछ हुआ, मामला हुआ था, उसके बाद में आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, उसमें लोग कुमार समाज के लोग भी कमेंट कर रहे हैं और वो तो दुआ कर रहे हैं भगवान से कि भगवान इनको सही सलामत रखे, हमारा आने वाला मुख्यमंत्री है।
कोई नूर है, वगैरह वगैरह जो भी है कमेंट्स आप पढ़ लेना, मैं अपने मुँह से तुम्हें क्या बताऊँ, ठीक है ना? और वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके निकाले, वो आप लोग पढ़ लेना। तो भाई ऐसा है, अगर राजनीति करनी है तरीके से मैदान में उतरो, तरीके से करो। जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने भी राजनीति की शुरुआत की तो किसी के खिलाफत वो नहीं गया बंदा, किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ठीक है। और बाकी ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये एक जायज़ भी है, ठीक है। कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप 3-4 बार हो गए हैं, कभी कुछ लेके आते हो, समाज के आप हीरो बनना चाहते हो तो नहीं बन पाओगे। और समाज के कुछ चंद लोग हैं ना जो जय जयकारे लगाते हैं ना, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपको करनी है राजनीति और अपने समाज के बंदे को आगे बढ़ाना है तो साफ सुथरी छवि रख के आगे बढ़े, इस तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, इसके पीछे भी साजिश है, वो हम समझ सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी पे जो एफआईआर हुई है उसका भी मैंने देखा है। एफआईआर के अंदर 352/3 और 79 ये धाराएं लगी है। 352/3, चलो वो एक ये छोटू सिंह ने जो आरोप लगाए उसके ऊपर है भाई, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना वगैरह, ये सब हो सकता है। लेकिन तो धारा 79 भी देखी है तो वो तो बिल्कुल भी हो जाता है कि भाई महिलाओं के खिलाफ कुछ बोल देना, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करना या उनके सामान की रक्षा नहीं होना, वो आरोप लगे तो भाई यहाँ पर महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। तो अब महिलाओं को तो रविंद्र सिंह भाटी ने कब किसको क्या बोला मैंने तो नहीं सुना। हाँ ज़रूर, वो चुनाव के टाइम वो एक पूनम राजस्थानी है कोई, उसके बारे में हुआ था, ठीक है। कमेंट करने वाला राम जाने, वो कमेंट करने वाला नॉन बंदा था, कोई नहीं जानता है, राम जाने किसका आदमी था, रविंद्र सिंह का समर्थक था या कोई किसी का छोड़ा हुआ आदमी था बदनाम करने के लिए, ठीक है ना। उसने कमेंट कर दिया, माहौल हुआ तो अगले ने माफ़ी मांगी कि चलो कोई बात नहीं। और ऐसे ऐसे तो मैंने देखता कौन सी पूनम राजस्थानी के उस सोशल मीडिया पे उसके आईडी पे कमेंट हुआ ना, तो उसकी आईडी पे जाके कमेंट पढ़ लो, आए दिन होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जब तो विरोध नहीं है, लेकिन वो भी उस समय क्या कि टारगेट करने के चक्कर में था, ठीक है ना, और टारगेट किया, ठीक है। फिर वो रोड वाला मुद्दा आया, उसमें भी आपने जो अपनी जोर था वो पूरा लगा दिया, ठीक है ना। और अभी भी है तो आप लगा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जनता सब समझती है, लोग सब समझदार है। आप सोच रहे हो कि 4 भजन में गा के अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कहना करना, ये ना, ये संभव नहीं। और मैं जो कहूँगा लोग ऐसा मान लें कि ये संभव नहीं है, ठीक है ना। माँ के सराहने से पूत नहीं सराहे जाते हैं, दुनिया सराहती है ना जब वो पूत सराहे जाते हैं, ठीक है। रविंदर सिंह भाटी दुनिया में पूरी दुनिया के नक्शे में कहीं भी जाके खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई तेरे को जानता कौन है, ठीक है। कोई हैदराबाद, बेंगलोर, वो और वहाँ पर बुलाने वाले भी कौन है, हम लोग ही है, ये भी याद रख लेना। तेरे को प्रसिद्धि मिली है, ठीक है ना, तो की दी किसने है, ठीक है ना। ये भी अपनी लिस्ट निकाल लेना और थोड़ी मेमोरी को पीछे कर लेना कि जो मैं स्टेज प्रोग्राम करते हूँ मेरे को ऊपर तक उठाया तो किसने उठाया, ठीक है ना। बाकी अब आपका ना चाल चरित्र हमें समझ में आने लग गया। कभी बेचारा वो एक जोगराज सिंह राठौड़ सिंगर था, उसको टारगेट किया, चल उसको टारगेट किया, मैं मान सकता हूँ वो तेरा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर को तू करे। यहाँ यहाँ कौन है कॉम्पिटिटर, कोई नहीं है, ठीक है। अब और मुद्दा शुरू हुआ उस कमेंट से, तो भाई तेरे को, और मेन मुद्दा शुरू हुआ था उस कमेंट से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी ने सही कहा कि भाई एक जवाबदार व्यक्ति को सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। एक आम आदमी होता है ना, वो चलो कर देता है, कोई बात नहीं फर्कता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कह रहे हो ना मैं अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हूँ, अपने आप को स्टार मानते हो, समाज का हीरो मानते हो, ठीक है ना, तो सोच समझ के बोला करो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और रही बात है, तो ये तो काफ़ी लोगों ने भी बोला, चलो मैं भी बोल देता हूँ कि अगर आपको इतनी फिक्र थी कर लेते आप भी बात, ठीक है ना, कर देते मदद। बोल रहे हो ना मैं तो गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो या तो औकात रखो मदद करने की, और नहीं रखते हो तो बस चुप रहो, जैसे हम रहते हैं वैसे चुप रहा करो, ठीक है ना। जब मुद्दा नहीं है तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। और बाकी बहुत से मुद्दे हैं ना, रविंद्र सिंह भाटी ने अभी सीयू के अंदर रोजगार मेला लगा के और इतने 500-700 बंदों को नौकरी दिलाई, उसमें तेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकला, ठीक है। ओरण बचाओ वाला अभियान चलाया, ठीक है ना, विधानसभा तक मुद्दे उठे, ठीक है ना, तब तो तेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकला। हर एक छोटी सी कोई बात पे तू गाना बना देता है भाई। तो रविंद्र सिंह ने तो ओरण वाला मुद्दा था उस पर भी एक सॉन्ग बना ही देता, या एक कोई दुआ तक ही बोल देता, ठीक है, लेकिन नहीं बोला ना। और बाकी तो कई नेताजी के लिए गाने भी बने हैं, गाए भी है, चलो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो बंदा काम कर रहे हैं ना अच्छा, तो उन पे कमेंट्स भी नहीं आए, गाने बनने तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। उस समय क्यों नहीं आए, उस समय मुँह में दही जम जाता है क्या, ठीक है। बाकी आपका चाल चरित्र जनता को पता है, ठीक है ना। जिनके घर, मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं, ठीक है। और आप अपने आप को इतना गंगा जल से धुला हुआ पवित्र मानते हैं, तो वो आप अपने मन में मान सकते हैं, जनता के मन में नहीं मनवा सकते हैं।
ठीक है, जनता को सब पता है, ठीक है। आपका चरित्र पे दाग है, वो धुल नहीं सकता। और फिलहाल रविंदर सिंह भाटी है, वो बेदाग चरित्र है। वो कहते हैं ना व्हाइट कॉलर हूँ, तो वास्तव में अभी तक व्हाइट कॉलर ही है, ठीक है। तो उस पे आप दाग ऐसे तो कीचड़ उछाल के आप नहीं लगा सकते हैं। अगर राजनीति करनी है, साफ सुथरी करिए, चुनाव लड़ने हैं, राजनीति में उतरना है, मैदान में डटकर सामना करिए, ऐसी ऊंची हरकतें करके मत किया करे, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊंची हरकतें आप जो लगाते हो ना, हम के रावण और पीछे राजपूत शब्द लगाते हैं, उनको शोभा नहीं देते, ठीक है ना। राजपूत कभी ऐसी ऊंची हरकतें करके या किसी को इस तरीके से बदनाम करके अपना उल्लू सीधा नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप हमसे अगर जुड़ाव रहना रखना चाहते हैं ना, अपना नाम रावणा राजपूत जो पीछे लगा ना, उसकी मर्यादा रखना चाहते हैं ना, तो ऐसी हरकतें करना बंद करिए। और अपने साथ में जो ये है ना टट्टू, जो कुछ सोशल मीडिया पे अपने आप को क्रिएटर स्टार समझते हैं, उनको भी कहिए कि ये जहर फैलाना बंद करें, ठीक है ना। राजनीति करनी करिए, नहीं भजन गाइए, यही आपके लिए ठीक रहेगा। जो जिस फील्ड से हो उसी में रहिए, यही उचित रहेगा, ठीक है। जय माता जी की।